राज्य उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने जनता को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। सीएम धामी ने सबसे पहले उत्तराखंड के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले समस्त बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार अपने 3 वर्ष पूर्ण कर रही है। इन 3 वर्ष पूर्व उत्तराखंड की जनता ने मिथक तोड़ते हुए एक इतिहास बनाया। सीएम धामी ने कहा, मैं आपके विश्वास पर पूर्ण निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। सीएम धामी ने कहा, यह 3 वर्ष स्वर्ण अक्षरों से अंकित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियां लागू की गई है। इससे उत्तराखंड सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज हमारा प्रदेश वेडिंग डेस्टिनेशन, साहसिक पर्यटन, फिल्म निर्माण के एक बड़े हब के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। हमने देवतुल्य जनता को जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने जो कार्य किए हैं उनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। एज ऑफ डूइंग में उत्तराखंड को अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त हुई। 2023-24 की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में अपने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। हमने यूसीसी को लागू करने का साहसिक निर्णय लिया। सीएम धामी ने कहा, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं के कारण प्रदेश की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने लैंड, थूक और लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की है। हमने सख्त भू कानून लागू किया है, जो देवभूमि को भूमाफिया से बचाने में कारगर सिद्ध होगा। प्रदेश के पथरी थाना क्षेत्र में हुई गुरुद्वारे के सेवादार सुखपाल की हत्या के मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया। सुखपाल सिंह की हत्या अवैध संबंधों में बाधा बनने पर उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी से करवाई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 18 मार्च की सुबह शाहपुर शीतला खेड़ा में मारी के पास सड़क किनारे एक अज्ञात शव पड़ा मिला था। कुछ घंटे बाद मृतक की शिनाख्त सुखपाल सिंह पुत्र सीताराम निवासी शाहपुर शीतला खेड़ा थाना पथरी के रूप में हुई। 19 मार्च को सुखपाल सिंह के भाई पवन सिंह ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हुए अपनी भाभी और उसके प्रेमी पर शक जताया था। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार की अगुवाई पुलिस और सीआईयू की टीम ने मामले की जांच शुरू की। घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ ही मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई। जांच में सामने आया कि सुखपाल पंजाब के अमृतसर में एक गुरुद्वारे में सेवादारी करते थे। उत्तराखंड की धामी सरकार 2.0 के 3 साल पूरे होने पर जहां भाजपा सरकार जगह जगह अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की खामियां गिनाई है। कांग्रेस ने 22 मार्च को देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस के सभी नेताओं ने सरकार के 3 वर्ष को निराशाजनक बताया, साथ ही खामियां गिनाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल होने जा रहा है। अगर इसमें भाजपा का पिछला कार्यकाल जोड़े तो 8 वर्ष हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग की जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। किसान, युवा, महिला, व्यापारी, वृद्धजनों के साथ भाजपा ने धोखा किया। इन वर्षों में भाजपा की कथनी और करनी में गंभीर अंतर रहा। प्रचार से जनता के असली सवालों से बचने का प्रयास किया गया। हरीश रावत ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, पलायन असली मुद्दा है। हरीश रावत ने आगे कहा कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 6 दर्जन गांव घोस्ट विलेज हैं। आज बीपीसी का पलायन गंभीर समस्या बन गई है। राज्य के विकास में भी जबरदस्त असंतुलन दिखाई दिया। इनके प्रस्तावित बजट और जो क्रियान्वित हो रहा है उसमें गंभीर अंतर है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा जिला योजनाओं को महत्व दिया। हरीश रावत ने कहा कि मनरेगा के अंदर प्राप्त धनराशि से लेकर सेंटर स्पॉन्सर योजनाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। सिर्फ प्रचार के माध्यम से विफलताओं को ढकने की कोशिश की गई।
राज्य के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। 2016 में सड़कों पर जितने डेंजर पॉइंट थे, उनकी संख्या बढ़कर आज तिगुनी हो गई है। यही कारण है कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। पीएमजीएसवाई की सड़कों का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। राज्य की अधिकतर सड़कें पूर्ण रूप से गड्ढा युक्त हो गई है, जबकि सड़कें आईना होती है, लेकिन सरकार इसमें भी फेल साबित हुई है। सिडकुल थाना क्षेत्र से एक किशोरी के लापता होने के मामले में परिजनों ने एक युवक पर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। उसकी नन्ही बेटी लापता हो गई है। आसपास तलाशने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। आरोप लगाया कि उसकी बेटी को अमन निवासी शाहजहांपुर यूपी अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही किशोरी को ढूंढ लिया जाएगा। हरिद्वार जनपद के रुड़की के पास लंढोरा क्षेत्र में आगजनी की बड़ी घटना हो गई। इस आग में वन गुर्जर परिवारों के कई आशियाने जलकर राख हो गए। इस हादसे में 3 मवेशियों से जिंदा जलकर जान चले जाने की खबर है। वहीं 2 मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ आग को बुझाया, बल्कि 100 से ज्यादा मवेशियों की जान भी बचाई। जानकारी के मुताबिक खानपुर विधानसभा क्षेत्र में लंढौरा इलाके में स्थित शिकारपुर गांव में कुछ गुर्जर परिवार झोपड़ियों में रहते हैं। शनिवार देर रात को किसी एक झोपड़ी में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग विकराल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड रुड़की को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड रुड़की की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुटी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अन्य झोपड़ियों को बचाया। हालांकि जब तक 20 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड में 3 पशु बछड़े भी जिंदा जल गए और 2 पशु गंभीर रूप से झुलस गए। बताया ये भी जा रहा है कि झोपड़ियों में आग लगने से वन गुर्जरों के परिवारों के कपड़े गहने भी जलकर राख हो गए। हालांकि दमकल कर्मियों ने समय रहते मौके पर बंधे करीब 100 मवेशियों का रस्सा खोला, नहीं तो वह भी इस आग की चपेट में आ सकते थे। राज्य में उत्तरकाशी जिला अस्पताल से एक गर्भवती को नवजात गहन चिकित्सा इकाई सुविधा के लिए हेली एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। सीएमएस डॉक्टर पीएस पोखरियाल ने बताया कि वर्षा पत्नी सुरेश को प्रसव पीड़ा के दौरान भर्ती किया गया था, लेकिन उनका फैटी लीवर होने के कारण उसके प्रसव में परेशानी और खतरा बना था। ऐसे में गर्भवती का इलाज बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए हेली सेवा से उसे रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि गर्भवती एम्स ऋषिकेश पहुंच गई है।